हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.1 कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें ग्राफ देख लिए। अब वो स्टार्ट करते हैं हम 3.2। अब देखो ग्राफ होती है वो 3 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। अब देखो ग्राफ सिर्फ 3 प्रकार की होती है। पहला यानी कि जो कट रही है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदी ग्राफ। ठीक है। दूसरे नंबर की है ये एक के ऊपर ही दूसरी है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संपाती ग्राफ। संपाती ग्राफ यानी कि दो रेखाएं पर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, इसलिए हमारे को एक ही दिखाई दे रही है। ठीक है। इसको बोलते हैं समांतर ग्राफ। समांतर ग्राफ। सिर्फ ये 3 ही प्रकार की ग्राफ होती है, प्रतिच्छेदी ग्राफ, संपाती ग्राफ और समांतर ग्राफ। इनके अलावा चौथी कोई ग्राफ नहीं होती है। ठीक है। अब देखो ये कितनी जगह काट रही है आपस में? एक जगह काट रही है, तो इसके तो कितने हल होंगे? एक हल होंगे। इसके कितने होंगे? एक हल, यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि दूसरा कोई हल नहीं होगा। इसके क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है। संपाती ग्राफ देखो हर जगह काट रही है, यानी कि अनेकों जगह काट रही है जिनकी कोई गिनती नहीं की जाएगी। इसलिए इसके हल क्या होंगे? अनंत हल, यानी कि बहुत जगह काट रही है। देखो आपस में ये दोनों ऊपर नीचे, तो हर जगह काट रही है, अनेकों जगह काट रही है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इसके कौन से हल होंगे? अनंत हल। ये देखो ये कहीं भी काट रही है क्या? ये दो रेखाएं कहीं भी नहीं काट रही है, तो इसके कौन से हल होंगे? कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे। ठीक है। ये रेखाएं होंगी। आगे क्या होता है? कौन सा ग्राफ संगत होता है और कौन सा ग्राफ असंगत होता है, यानी कि जिनके हल होते हैं वो तो संगत होते हैं और जिनके हल नहीं होते हैं वो असंगत होते हैं। इसलिए इसका अद्वितीय हल, यानी कि हल तो है, चाहे अद्वितीय हो चाहे अनंत हो, लेकिन हल है, तो ये तो कौन सा होगा? संगत होगी। और ये रेखाएं कौन सी होंगी? ये भी संगत होंगी क्योंकि इनके भी हल हैं। और ये रेखाएं कौन सी होंगी? असंगत, क्योंकि इनके कोई हल नहीं है, इसलिए ये क्या होगी? असंगत होंगी। ठीक है। आगे देखो हम 3.2 में देखो क्या सीखने वाले हैं। हम 3.2 में सीखने वाले हैं, हमारे को रेखा का समीकरण दिया हुआ होगा। ठीक है। उसको क्या करना है? उसको देखकर ये बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी कि संपाती होगी कि समांतर होगी। ये देखकर, बिना ग्राफ की सहायता से ये देखकर बताना है कि प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या समांतर होगी। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? दो चरों वाली रेखिक समीकरण देखो क्या होता है। माना हमारे को ये दो रेखाएं दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। ये a1 a2 ये क्या है? x y के गुणांक है। ठीक है। ये दो हमारे को रेखा दी हुई है। अब इनको देख कर ये बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी कि संपाती होगी कि समांतर होगी। अब देखो इनकी अलग अलग कंडीशन है। प्रतिच्छेदी होंगी तो उनके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, यानी a1 और a2 का अनुपात है वो बराबर नहीं होगा किसके? b1 और b2 के अनुपात के। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हल कौन सा होगा? अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगी, यानी कि काटने वाली ग्राफ बनेगी। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये कटान वाली ग्राफ प्राप्त होगी। अब देखो अगर संपाती होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? संपाती के लिए यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। संपाती के लिए क्या होगी? a1 और a2 का अनुपात बराबर b1 और b2 का अनुपात बराबर c1 और c2 का अनुपात, यानी कि तीनों जो गुणांक हैं x के, y के और ये अचर है, इन तीनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अभी क्वेश्चन से और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम नोट्स तैयार कर रहे हैं हमारे। ठीक है। तो संपाती के लिए क्या कंडीशन बन रही है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आगे देखो समांतर ग्राफ के लिए, समांतर ग्राफ के लिए कोई हल नहीं होगी, तो इसके लिए क्या होगा? क्या कंडीशन अप्लाई होगी? इसके लिए होगी
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2। अगर ये कंडीशन प्राप्त हो रही है इनसे, यानी कि इनका और इनका A1 और A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 अनुपात बराबर नहीं है, तो कौन सी ग्राफ मिलेगी हमारे को? समांतर ग्राफ, और उनकी क्या होंगे? कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ग्राफ बहुत ही ये टेबल बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसानी से समझ में भी आई होगी आपके। देखो एक बार दोबारा से समझो, काटती है तो एक से काट रही है तो एक हल प्राप्त होंगे, यानी कि अद्वितीय हल। ठीक है, और प्रतिच्छेदी ग्राफ के लिए कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? यानी कि A1 बटा A2 का अनुपात बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 का अनुपात, तो कौन सी रेखा ये प्राप्त होगी हमारे को? प्रतिच्छेदी ग्राफ प्राप्त होगी। संपाति के लिए क्या है? संपाति के लिए इनकी अनेकों बिंदुओं पर काट रही है, जिनकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते, तो हल क्या होंगे? अनंत। ठीक है, हल कैसा होगा? संगत हल होगा। और ग्राफ के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, आगे देखो समांतर में कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपस में कहीं भी नहीं काट रही है दोनों रेखाएं। ठीक है, और अगर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक है, आगे देखो, और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2। ये क्रॉस है, बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्नावली नंबर 3.2। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, प्रश्नावली नंबर 3.2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो 3.1 के लगभग वैसा ही है। ठीक है, पहला पार्ट है इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं इसको, देखो ध्यान से। हम क्या मान लेते हैं? माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, ये क्या रखा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, यानी कि प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, यानी कि x और y को मिलाएं तो कितने विद्यार्थी होंगे? x प्लस y बराबर 10। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणितीय पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ये लड़कों की संख्या हो गई और ये लड़कियों की संख्या होगी। ठीक है, ये बराबर कब होंगी? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बराबर प्लस 4, तभी बराबर होंगी। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। आगे देखो क्या करना है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं इसका, ये x का मान आ गया हमारे पास क्या? y प्लस 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। डायरेक्टली देख लो, x का मान हमारे पास आ गया, तो समीकरण 1 में x का मान रखने, ये हमारे पास समीकरण 1 व 2 आ गए। हम 2 को थोड़ा सही लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण 2। अब हमको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफ विधि से हम हल करना हमको अच्छे से आता है, हमने 3.1 में अच्छे से सीख लिया है। क्या करते हैं? सबसे पहले डिब्बे बनाते हैं। ये हमने इस समीकरण 1 के लिए और ये समीकरण 2 के लिए। ठीक है, ये डिब्बे बना दिए। x लिखते हैं, y लिखते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं। अब देखो क्या करना है, x की जगह एक बार तो 0, तो y का x की जगह हम समीकरण 1 में 0 रखते हैं, तो y का मान कितना होगा? 10। फिर एक बार समीकरण 1 में y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा? 10। ठीक है, आगे देखो दूसरे समीकरण में, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0,
एक्स की जगह 0, वाई बराबर कितना होगा माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा, तो वाई का मान कितना आएगा माइनस का 4। और अगर वाई की जगह 0 रखते हैं, वाई की जगह 0, तो एक्स का कितना आएगा 4, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा माइनस वाई, और एक्स से 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इनको लिख लेते हैं बिंदुओं के रूप में। बिंदु पी, एक्स कितना 0 और वाई कितना 10। बिंदु क्यू, बिंदु क्यू कौन सा होगा, एक्स कितना 10, वाई कितना 0। ऐसे ही लिखना, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट फिर वाई का कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देखो बिंदु आर, एक्स कितना 0 और वाई कितना माइनस का 4। बिंदु एस क्या होगा, एक्स कितना माइनस का 4, सॉरी 0, सॉरी 4 प्लस का 4 है, ये देखो यहाँ पर, और वाई कितना 0। ये हमारे पास एस बिंदु आएगा। ठीक है, अब देखो इनको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में ड्रॉ आप स्वयं से कीजिए, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, सेम वैसे ही ड्रॉ होगा। और जहाँ पर काटेंगे बिंदु, जैसे मान लो इसका प्रतिच्छेद ही होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ऐसे काटेगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ग्राफ ऐसे काटेगा। ठीक है, जो ये बिंदु आएगा वो 3,7 आएगा। जैसे मान लो ये रेखा x प्लस वाई बराबर 10 हो गई, और ये रेखा कौन सी हो गई, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये जो बिंदु, इनको काटने से जो बिंदु प्राप्त होगा वो 3,7। आप ग्राफ में देखना, ग्राफ में बिल्कुल 3,7 आएगा। ठीक है, और जो ये 3,7 आया, तो ये क्या होगी, यही रेखा हल होगा। ठीक है, यही तो होता है, मतलब प्रतिच्छेद रेखाओं का हल कौन सा होता है, जो जितनी बार काटती है उतने ही तो हल होते हैं। तो एक बार काट रहे तो यही तो हल होगा। ठीक है, तो हल क्या होगा, लड़कों की संख्या तो कितनी आएगी, लड़कों की संख्या कितनी आएगी 3 आएगी, और लड़कियों की संख्या कितनी आएगी 7 आएगी। अगर आपसे ग्राफ नहीं बनता है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन का। जब बन जाएगा, बहुत ही आसान है, और जो कटान बिंदु आएगा वही इसका हल होगा। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन, यहाँ तक तो 3.2 चल रही, असली 3.2 यहाँ से शुरू होगी, क्वेश्चन नंबर 2 से। आपको देखो मैं समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। क्या करना है, माना एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा x, ठीक है, और एक कलम का मूल्य क्या होगा y। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्या होगा, 7x प्लस 3y बराबर कितना होगा 46, समीकरण 2 आ गया। ग्राफ है, विधिशैल करना है, डिब्बा बनाना है, x और y का मान 0 रखना है और प्राप्त करना है। ठीक है, जो बिंदु आएंगे उनको ग्राफ में ड्रॉ करना है और रेखाएं खींच देनी है। कितना आसान क्वेश्चन है, 3.1 सेम कर रखी है हमने, वो देख लीजिए, ये आसानी से हो जाएगा। बिना टाइम खराब किए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो आप इतना खुद भी कीजिए तभी आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, 2 पार्ट मैं कराऊंगा, 1 पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। हम देखो अभी थोड़ी देर पहले इनकी कंडीशन लिखी थी तीनों की, एक बार फिर से लिखते हैं और चेक करते हैं। देखते हैं प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगी, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 की। ठीक है, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। और संपाती के लिए क्या होगी, संपाती के लिए क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी कि तीनों का अनुपात बराबर होंगे। और एक कौन सी बच रही है, समांतर। समांतर के लिए क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2। ठीक है, ये कंडीशन तीनों के लिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, दूसरे का पहला। ये हमारे पास दूसरे का
पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें a1 का मान क्या होगा, देखो ये a1 का मान क्या होगा 5, a1 बराबर 5, b1 बराबर क्या होगा माइनस का 4 जो y की गुणांक में, और c1 बराबर क्या होगा 8, ठीक है। a2 देखो, a2 बराबर क्या होगा 7, b2 बराबर होगा, b2 का मान कितना है 6, और c2 का मान कितना है माइनस के 9। अब देखो अनुपात निकालो, इनके अनुपात चेक करो, ये देखो a1 बटा a2 बराबर कितना है 5 बटा 7, b1 बटा b2 देखो, b1 बटा b2, b1 का मान माइनस का 4, b2 का मान 6, ये काट दो कितना होगा माइनस का 2:3 बराबर नहीं है। तो ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। देखो 5 बटा 7 और माइनस का 2/3 बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो पहला कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी होगी। देख लो कंडीशन भी यही है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और हमारे भी यही आ रहा है। तो कौन सी रेखा होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। a1 का मान देखो, a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर कितना है 3, c1 बराबर कितना है 12, a2 बराबर कितना है 18, b2 बराबर कितना है 6 यानी कि y का गुणक, और c2 बराबर कितना है 24। निकालो a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर क्या होगा 9 बटा 18, 9 बटा 18 काटिए कितना होगा 1 बटा 2। b1 बटा b2 निकालो, सॉरी यही निकालो, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 6, काटिए कितना होगा 1 बटा 2। c1 बटा c2 का मान निकालो, c1 बटा c2 कितना है c1 12, c2 कितना है 24, ये भी कितना होगा 1 बटा 2। और देखो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या मिल रहा है, a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2 बराबर b1 बटा b2 इसका मान 1 बटा 2 बराबर c1 बटा c2 इसका मान 1 बटा 2। अतः तीनों बराबर हैं, तीनों का अनुपात क्या है बराबर है। तो कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी, समपाती रेखा, ठीक है। तीसरा पार्ट बच रहा है, आप खुद स्वयं ट्राई करें, उसको हो जाएगा, आसानी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों a1 बटा a2 तथा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत कब होगी, जब कोई भी हल होगा, और असंगत कब होगी, जब कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि असंगत किस रेखा, समांतर का तो असंगत होता है, और संपाती और प्रतिच्छेदी का संगत होता है, क्योंकि उनके हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। चेक करते हैं इनको भी। 5 पार्ट है, 3 मैं करा देता हूँ, 2 आप खुद स्वयं करना, ठीक है। और देखो तीसरे का पहला पार्ट हमारे को ये दे रखा है। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसको सही लिखते हैं। सही कैसे लिखते हैं, 3x + 2y - 5 बराबर 0। इसको भी ऐसे लिखो, 2x - 3y - 7 बराबर 0। अब देखो ज्ञात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता करना पड़ेगा कि रेखा कौन सी है, यानी कि हम रेखा का पता कर लें कि रेखा समपाती है या प्रतिच्छेदी है या समांतर है। तो हमें पता है कि किस रेखा का संगत हल होता है और किसका असंगत हल होता है, और उनके लिए हमारे पास कंडीशन है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3, b1 का मान कितना है, b1 का मान है 2, और c1 का मान कितना है -5। अब a2 का मान देखो, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है -3, और c2 का मान कितना है -7, ठीक है। ये दे रखा हमको। अब इनके अनुपात निकालो। a1 बटा a2 बराबर क्या होगा 3 बटा 2, b1 बटा b2 क्या होगा, b1 बटा b2 होगा माइनस का, ये माइनस का ना, तो -2 बटा 3। a1 बटा, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, है ना। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, संगत हल होता है। तो ये क्या होगा, संगत हल युग्म, ठीक है, युग्म ये होगा, ठीक है।
अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको, पहले तो उनको सही लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। तो फॉर्मेट में लिखने के लिए 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, a1 b1 c1 के मान लिखने। a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है माइनस का 3, c1 का मान कितना है माइनस का 8, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है माइनस का 6, c2 का मान कितना है माइनस का 9। अब इनके अनुपात निकालो और ये पता करो कि कौन सी रेखा है। अगर रेखा प्रतिच्छेदी हुई तो संगत हल होंगे, समांतर हुई तो भी संगत हल होंगे, और समपाती हुई तो भी संगत हल होंगे, और समांतर हुई तो असंगत हल होंगे, क्योंकि उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो ज्ञात करो a1 बटा a2 बराबर 2/4 यानी कि 1/2, b1 बटा b2 बराबर माइनस का 3 बटा माइनस का 6 यानी कि 1/2, c1 बटा c2 बराबर माइनस का 8 माइनस का बटा 9, ये कितना होगा 8/9। तो हमारे पास क्या आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये कौन सी रेखा में होता है, ये होता है समांतर रेखाओं में। तो इसका क्या हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, अतः असंगत हल युग्म। ठीक है, अगर समपाती होती तो क्या होता, हल संगत होता है, क्योंकि उसका अनंत हल प्राप्त होते हैं, मतलब हल तो होते हैं ना, और इसके समांतर के या तो कोई हल नहीं होते, क्योंकि आपस में कहीं भी नहीं काटती, अगर काटेगी तो हल प्राप्त होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी एक जगह काटती है तो एक हल प्राप्त होगा, यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, और ये कहीं भी, ये समांतर रेखा कहीं भी नहीं काटती, तो इसका क्या होगा, असंगत हल युग्म। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में पहले तो इनको सही लिखते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। इसको भी सही लिखते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3/2, b1 का मान कितना है 5/3। ठीक है, c1 का मान कितना है, c1 का मान है 7, a2 का मान कितना है, a2 का मान है 9, b2 का मान कितना है माइनस का 10, और c2 का मान कितना है माइनस का 14। अब देखो a1 बटा a2 ज्ञात करते हैं, a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 3/2/9। इसको क्या करते हैं, इसके बटे में भी 1 होता है, तो ये क्या होगा 3/2 गुणा 1/9, ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 बार कट गया, तो ये कितना होगा 1/6। आगे देखो b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 5/3 बटा, और b2 का मान कितना है माइनस का 10, इसके भी बटे में 1 होता है, इसको भी ऊपर ले जाओ, बराबर क्या होगा 5/3 गुणा माइनस का 1/10, ये 2 बार कटेगा, तो ये कितना है माइनस का 1/6, और ये हमारे पास प्लस का आ रहा था। देखो हमारे को मिला क्या, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, तो क्या होगा, ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी के क्या होते हैं संगत हल, तो इसके भी क्या होंगे संगत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, हमने 3 पार्ट कर लिए, 2 पार्ट बच रहे हैं, बहुत ही ईजी है, आप खुद स्वयं से कीजिए। ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इनके लिए। और चैनल अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।